प्रिय भाइयों बहनों, आज का मनन हम भजन संहिता 90 अध्याय और उसके 8वें पद से देखेंगे। तू हमारे अधर्मों को अपने सामने और हमारे गुप्त पापों को अपने मुख के प्रकाश में रखता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और आत्मा को झकझोर देने वाले वचन पर मनन करेंगे। यह वचन हमें हमारे जीवन की सच्चाई से सामना करवाता है। हम अक्सर अपने आप को अच्छा, धर्मी और सही मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग होता है। यह वचन हमें बताता है कि जो कुछ हम छिपाते हैं, जो बातें हम दूसरों से छुपा लेते हैं, वे सब परमेश्वर के सामने खुली पुस्तक की तरह है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हम मनुष्य हैं, हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, हम समाज में अच्छा चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता, कोई छिपावा नहीं चलता। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक छात्र परीक्षा में नकल करता है। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा में नकल करता है। शिक्षक को शायद पता न चले, लेकिन क्या वह सच में निर्दोष है? नहीं, उसका दिल जानता है और परमेश्वर भी जानता है। इसी तरह हम झूठ बोलते हैं, गलत विचार रखते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं देख रहा हूँ। गुप्त पाप भी परमेश्वर के सामने प्रकट है। यह वचन कहता है गुप्त पाप क्या है? मन में ईर्ष्या, छुपा हुआ क्रोध, गलत आदतें, चोरी छुपे किए गए काम। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक दिखता है, मंदिर जाता है, गिरजाघर जाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह दूसरों से जलता है। लोग उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके दिल को देखता है। याद रखें, परमेश्वर केवल हमारे काम नहीं देखता, वह हमारे दिल के इरादों को भी देखता है। परमेश्वर का प्रकाश सब कुछ उजागर करता है। वचन कहता है तेरे मुख का प्रकाश। परमेश्वर का प्रकाश क्या करता है? अंधकार को खत्म करता है, सच्चाई को सामने लाता है, झूठ को बेनकाब करता है। एक अंधेरे कमरे में अगर आप गंदगी छिपा दें तो वह दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही हमारा जीवन भी जब परमेश्वर के प्रकाश में आता है तो हमारे पाप छिप नहीं सकते। यह वचन डराने के लिए नहीं है, बदलने के लिए है। कई लोग सोचते हैं कि यह वचन हमें डराने के लिए है। नहीं, यह वचन हमें बदलने के लिए है। परमेश्वर चाहता है हम अपने पापों को पहचानें, हम पश्चाताप करें, हम सच्चे दिल से उसके पास आएं। एक बच्चा गलती करता है और डर कर छिप जाता है, लेकिन जब वह अपने पिता के पास जाकर माफी मांगता है तो पिता उसे माफ कर देता है। इसी तरह परमेश्वर भी दंड देने से पहले अक्सर या अवसर देता है। न्याय से पहले दया दिखाता है। सच्चा पश्चाताप ही समाधान है। जब हमें पता चलता है कि हमारे पाप छिपे हुए नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए?
स्वीकार करना, पश्चाताप करना, जीवन बदलना। एक और बार मैं दोहराता हूँ, स्वीकार करना, पश्चाताप करना, जीवन बदलना। राजा दाऊद ने भी पाप किया था। राजा दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। यही हमारा भी रास्ता होना चाहिए। परमेश्वर के साथ सच्चाई में जीना परमेश्वर चाहता है कि हम दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई में जीवन जिएं। जीवन का सत्य, लोग आपको नहीं जानते पूरी तरह, लेकिन परमेश्वर आपको पूरी तरह जानता है। पूरा दोहराता हूं, जीवन का सत्य यह है, लोग आपको नहीं जानते पूरी तरह, लेकिन परमेश्वर आपको पूरी तरह जानता है। इसलिए बाहर से नहीं, अंदर से बदलो। लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जियो। आज का आत्म परीक्षण, आइए हम खुद से सवाल करें, क्या मेरे जीवन में कोई छुपा हुआ पाप है? क्या मैं बाहर से अच्छा, अंदर से अलग हूं? क्या मैं परमेश्वर से कुछ छिपा रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है, तो आज ही समय है बदलने का। प्रिय मित्रों, एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई छुपाव नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आज हमारे पास अवसर है। एक और बार मैं दोहराता हूं, एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई छुपाव नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, आज हमारे पास अवसर है। आज हम अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं, परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं, एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। याद रखें, परमेश्वर हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए हमारे पापों को उजागर करता है। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई है। हमारे गुप्त पापों को तू जानता है। हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। एक और बार, हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं। हमारे गुप्त पापों को तू जानता है। हमें क्षमा कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। आमीन और आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मैं अधिक से अधिक वचन आपके लिए ला सकूं। हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा।